आग्रह करेंगे अपने सेवा विभिन्न कार्य समिति के अध्यक्ष पांडे सर से। और शर्मा जी के लखनऊ के सहयोगी भी उन शक्तियों के साथ भेज रहे हैं कि जो शक्तियां आपके जिले में एक जिला अधिकारी है डीएम के पास भी नहीं मिलती। आपको कोई गरीब से गरीब व्यक्ति मिले, किसान मिले, कोई लोन लेने वाला मिले, आप अपने हाथ से उसके नाम पे चेक लिख सकते हैं अपने हस्ताक्षर से। सामने आए हुए व्यक्ति को जिस चीज़ का लाभ चाहिए तो उसकी सहायता आप तुरंत अपने डिसीजन पे फाइनेंशियली कर सकते हैं। ये पावर शायद आपके अलावा और किसी के पास नहीं होगी। तो आप ये मान के चलिए कि आपको एक सामाजिक उत्थान के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। और जब मेरी ट्रांसफर की पहली पोस्टिंग थी वो रूरल ब्रांच थी, तो रूरल ब्रांच में मैं और एक कैशियर और एक सब स्टाफ, वही जो हमारे आज उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में ज़्यादातर ब्रांचेस। तो उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी, हमने उसी विचार के साथ काम भी किया। यहाँ आने के बाद हमेशा मेरे मन में ये रहता था कि और कि आपने अर्थ समय की सूचना पे आज शर्मा जी जैसे कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार अधिकारी के समारोह में उपस्थित हुए हैं। शैली है जो हम लोग कार्य करते हैं और सर की जो कार्य करने की शैली है उसमें बहुत अंतर मुझे लगा, क्योंकि हम लोग त्वरित सेवा देते हैं और सर उससे भी ज्यादा से त्वरित कार्य करते हैं। हम लोग जिस कार्य को करने में सोचते हैं 4 बार कि इसको कैसे किया जाए या ना किया जाए, सर वैसे वैसे कार्य कर रहे हैं।
एक एग्जाम्पल है, वहाँ एक रीजन में लगभग मैं यहाँ 3 साल हो गया। 3 साल से लगभग मैं सर को जानता हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं रहा कि कभी मीटिंग में आए चाहे कहीं भी आए हों ये इनसे कुछ सीखने को ना मिला हो। कभी कुछ या कोई बातें या ब्रांच में क्या हुआ कुछ रिलेटेड लेकर हमेशा समझाते ही रहे, जिससे हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और इसके लिए मैं सर से कहूँ, सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इतना हम लोगों को सीखने का मौका मिला। बाकी सर का यूनियन में भी योगदान बहुत अच्छा रहा है। हमारी यूनियन के एक अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं, कभी जरूरत पड़ी है तो हमेशा साथ रहे हैं। इसके अलावा मैं सर से इतना चाहूँगा कि आगे भी हम लोगों का ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। याद होगा ऐसा मुझे और शर्मा जी तो खैर याद ही होगा। नहीं हाँ वो देखिए कुछ अंदर से रस लेना चाहिए, यानी इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस में छपवा के इनकी लेखन शैली का या अपने ऊपर घटित घटनाओं का या सामाजिक घटनाओं को कलमबद्ध करने के तरीके का मैं उसी समय का है। और तभी से मैं कई बार दोस्ती तो हो ही गई थी, लेकिन मिलना जुलना होता था। लेकिन ये हमारे एक और संगठन जो हमारे काम करता था, ये AIGBWO, उसमें थे, उसमें बहुत कम सदस्य हुआ करते थे, लेकिन शर्मा जी की कैपेबिलिटी थी कि सुबह 9 बजे अगर पंडाल लग गया और चाहे 2 लोग आवे या 1 लोग आवे या कोई ना आवे और 6 बजे तक का धरना है तो शर्मा जी अकेले दम पे 9 से 6 पूरा भाषण चलाते थे और नारा लगाते थे। और इनकी इस समर्पण ने और कर्मठता ने मुझको इतना प्रभावित किया कि मैंने कहा ये आदमी तो भाई साथ में ही होना चाहिए। खैर कालांतर में शर्मा जी मेरी बात माने, अब माने क्या स्वीकार किए मेरे आग्रह को, मेरे साथ आए और तब से आज तक मुझे लगता है जब तक मेडिकल कॉलेज में रहा करते थे तो 2-4 बार घर भी आना जाना, क्योंकि उनका मानना था कर्मी हित के साथ बैंक हित, यही तो इनकी पूजा है। बैंक बढ़े हर क्षेत्र में आगे, लक्ष्य में कोई पूजा है कि हमारा उद्देश्य बैंक को बढ़ाना है। आज हम बैंक को बढ़ाए तो जो ग्रामीण बैंक में पेंशन की कल्पना नहीं कर रहे थे वो उस समय से पेंशन लागू हो गई कि लोगों को 30 लाख 35 लाख के एरियर आज मिल रहे हैं, असंभव। तो ये बैंक को सर्वोत्तर रखने का एक अनूठा उदाहरण इनके में शुरू से रहा। अब हम आगे असली का सादर उद्घाटन है। अजय शर्मा सर के साथ हमारा रिश्ता तो पूरी दुनिया जानती है। 2015 में जब मैं ट्रेड यूनियन में गहरा सीखना शुरू किया, स्वर्गीय आर त्रिपाठी सर के कक्षा में जो था, मतलब मैं अपना बेसिक सीख रहा था। 3 साल सर के साथ ट्रेड यूनियन में काफ़ी कुछ सीखा और सर के साथ शर्मा सर का लगाव जुड़ाव और उनके साथ समर्पण, ट्रेड यूनियन को जो वो हर एक मिनट देते थे, उन सब चीज़ों को मैं सीख रहा था। इसी बीच स्वर्गीय त्रिपाठी सर का मतलब आकस्मिक निधन हो गया और उस समय सर का मतलब अनुभव तो मतलब ट्रेड यूनियन में था, लेकिन नेतृत्व करने का अनुभव शायद पहली बार था इस तरह से। तो सर काफ़ी संघर्ष करते थे, लेकिन मुझे लगा कि मतलब आदमी शून्य से भी शुरू करेगा तो भी जो है आगे तक जा सकता है। सर का जो इतिहास सब कुछ बताया करते थे कि एक जमाने में किसी एम्प्लॉइज के लिए सर हेड ऑफिस पर अकेले धरने पे बैठ गए। सर के जब भाषण सुना करता था, मतलब एक शैली उन्मुक्त शैली है कि किसी की नहीं सुनना, जो मन में है जैसा मन में है उसको कहना। एक बार हम लोग 2 दिवसीय प्रधान कार्यालय के बाहर जब हड़ताल कर रहे थे, मतलब हम लोग सोचते थे कि हम ही लोग सबसे ज्यादा उग्र होकर के भाषण दे रहे हैं या फिर यथार्थ की तरफ मैनेजमेंट का ध्यान खींच रहे हैं। लेकिन जब शर्मा सर का भाषण शुरू होता था तो हम लोग लगता था कि हम लोग 5-10% भी नहीं, सबको 100% 200% क्रॉस कर जाते थे। मतलब प्रबंधन को आईना दिखाना, उनकी कमियों को उनके सामने उजागर करना, काफी कुछ मतलब सर का बेवाकीपन जो है, सर जब भाषण देना शुरू करते थे तो मतलब बात शुरू होते कहाँ तक निकल जाती थी और उसके बाद फिर पुनः उन सब चीजों को समाप्त करते हुए जो है पुनः विषय पे लौट आना बड़ा अच्छा लगता था। वाकई जो
चर्चा के अनुसार हमने और मिशा सर ने साथ में ही सर के साथ ट्रेड यूनियन में ही शुरुआत की थी, लेकिन मैं अभी ट्रेड यूनियन की पहलू पर मिशा सर ने बहुत विस्तृत चर्चा की। मैं एज ए बैंकर भी शर्मा सर के बैंकिंग का बहुत ख्याल रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों के विभाग के स्वर्गीय त्रिपाठी थे, जिनकी बैंकिंग में सबसे बहुत अच्छा मानता था और बहुत जो सुदृढ़ बैंकिंग किया करते थे, हर नियम का पालन, हर तरह का रजिस्टर का मेंटेन, हर तरह के कंप्लायंस का अनुपालन वो हर तरह से क्या करते थे। तो वो मोतीपुर शाखा में ब्रांच में थे, तो उन्होंने डॉक्टर शर्मा सर को चुना। तो मुझे लगा कि उसी समय लगा कि शर्मा सर की जो बैंकिंग है वो कहीं न कहीं बहुत सुदृढ़ है और बहुत जो ठोस बैंकिंग होती है वो सर करते हैं, और उसका आज उदाहरण भी है, हम लोग देख रहे हैं जगह जगह पे जिस तरह से सर ने काम किया है। खासकर जो हमारी बैंकिंग, खासकर ग्रामीण बैंकिंग की जो उत्पत्ति हुई है वो यही है कि हम बैंकिंग के साथ एक सामाजिक सरोकार का भी काम करें, और शर्मा सर ने जहाँ शाखा पे या इससे पूर्व जिस भी शाखा पे रहे, उन्होंने उस सपने को, जो ग्रामीण बैंक या हमारी बैंकिंग सेक्टर का जो सपना है, जो हमारा समन्वय बना के चलना है, ग्राहक को और ऋणी को जो है हमको सिर्फ नहीं कि हमें सिर्फ ऋण दे के खत्म करना है, उसकी जो नैतिक हमारी जिम्मेदारी है, उसको हर चीज़ के बारे में संपूर्ण जानकारी देना, उसके प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश कराने में उनकी मदद करना, उनको गाइड करना, वो सब हमारे आदरणीय शर्मा सर ने किया। और इनका बैंकिंग का मैं हमेशा से कायल रहा हूँ। मैं जो है हमारे त्रिपाठी सर को प्रेरक के तौर पे और शर्मा सर की बैंकिंग के हिसाब से मैं भी कोशिश करता हूँ कि हम लोग इस तरह का ही कार्य करें, जिससे हमसे भी जो हमसे भी जुड़े एज ए बैंकर, हमसे जो भी ग्राहक जुड़े, उससे हमें भी लाभान्वित करने का मौका मिले। बाकी शर्मा सर के हम अगर संगठन कार्यकाल की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि जुझारूपन और संघर्ष में कहीं कोई कमी नहीं है। भाषण शैली के हम लोग सभी कायल हैं, जो माइन्यूट से माइन्यूट विश्लेषण करते हुए सर जो भाषण देते हैं और जिस तरह से करते हैं, बात करते हैं और कहाँ अपनी आवाज, क्योंकि अभी सर ने बताया कि महामंत्री महाराज, हम लोग का जो राजनीतिक कैरियर है ना वो 2014 में ज्वाइनिंग है मेरी, और 6 महीने बाद ही नौगढ़ में जिलाध्यक्ष बना दिया गया। तो उसका कारण क्या था, हम लोग इन लोगों से बहुत प्रभावित थे। तो शर्मा सर बैंकिंग के साथ यूनियन को किस तरह लेके चला जाता है, मुझे लगता है सबसे अच्छा उदाहरण शर्मा सर ही है कि महामंत्री भी है हमारे एसोसिएशन के, और एक महामंत्री के साथ इतना निरंतर काम इन्होंने किया है कि जो मतलब हम लोगों के अपने जीवन में हम लोगों ने एक माइलस्टोन मानते हैं। सीखने को बस ये मिला कि जैसे अभी संदीप तिवारी यहीं पे हैं, उनसे उनसे बात हुई थी, तो ऐसे ऑडिट हुई, उन्होंने कहा कि हमने सीखा ऑडिट कराना शर्मा सर से। उनका कहना था कि ठीक है आप देखिए हम आपको सही करके देंगे। जैसे जब आप किसी नेता को ये सब चीजें करते हुए देखते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीज आपके मन में पॉजिटिव भी आती है। तो आदमी ये सोचता है कि अरे नेतागिरी करेंगे तो पता नहीं कैसा लोग हमारा व्यू समझेंगे, हमारे बारे में कैसा समझेंगे। लेकिन जब आप अजय शर्मा सर को देखते हैं तो आपको लगता है कि चीजें मतलब ब्लैकबोर्ड को साफ रख के बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, अपने ब्लैकबोर्ड को व्हाइट रखते हुए भी नेतागिरी बहुत अच्छी तरीके से की जा सकती है। बाकी शर्मा सर आपसे अतिशयोक्ति तो नहीं है, मतलब मैं लिटरली बोल रहा हूं, जब भी यूनियन की मीटिंग होती थी तो लोग सोचते थे सुधीर सिंह आएंगे और बोलेंगे सीधा सीधा, लेकिन मैं ये भी बता रहा हूं आपसे, लोग ये जानते थे कि अभी शर्मा जी आएंगे और उदाहरण दे दे के भिगो के मारेंगे, लेकिन उदाहरण दे दे के बताएंगे ऐसे नहीं ऐसे गलत हुआ है। तो ये जो आपकी शैली है ना कि किसी को नाराज किए बिना उसकी हर करतूत को बता देना, हम लोग भी सलाह ऐसे नॉर्मल हंसते बोल बताते हैं, अरे विशाल जी आप तो वहां देखे तो वहां आप ऐसे नहीं थे। आदमी उसको लाइट वे में लेता है लेकिन सीखता बहुत है। दर्पण कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो आपका दिखाया हुआ दर्पण है ना उससे आदमी को चोट तो नहीं पहुंचती, लेकिन वो संभल बहुत जल्दी जाता है। और मुझे लगता है जीवन में ऐसे दर्पण की बहुत जरूरत होती है कि आदमी समझ जाए, चोटिल ना हो। अगर उसमें कहें तो हमारे यहाँ अजातशत्रु की इमेज रखने वाले हैं शर्मा सर, और हमें नहीं लगता किसी दिन से विशेष कभी भी कोई तलखी रही होगी। मैं आपके लिए बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोग आपको बिंदास देखे हैं, और ये भी आपसे बता दे रहे हैं कि आपसे ज्यादा दावा हम लोग कर रहे हैं कि आपका रिटायरमेंट देख के भी बहुत लोग रिटायरमेंट वाले सोचेंगे अच्छा इसे भी दिया जा सकता है क्या जीवन। तो मैं सब चाहता हूँ कि शर्मा सर के लिए सब लोग
1 मिनट के लिए लगातार तालियां बजाते रहे इनके नए जीवन के लिए। और सर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम आग्रह करेंगे शर्मा जी के सहयोगी आदरणीय श्री संदीप तिवारी जी को, जो ट्रेड यूनियन में सशक्त भूमिका निभाने के साथ एक अच्छे शाखा प्रबंधक की भूमिका में भी हैं और शर्मा जी के पद चिन्हों पर चलते हैं, उनसे आग्रह करेंगे कुछ दो शब्द। धन्यवाद सर। आज इस कार्यक्रम के मुख्य केंद्र बिंदु हर एक काम के लिए बोलना और उस काम के लिए पीछे लगे रहना, ये हो गया अच्छा दिखाई दे। तो लगता था कि लोग पीछे ही पड़े हुए हैं कि काम तो खत्म हो जाए, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वो काम जो है धीरे धीरे सीखते सीखते मतलब एक आदत सी पड़ गई। और शर्मा सर के व्यक्तित्व से सबसे बड़ी चीज सीखने वाली है, उनका जो व्यक्तित्व है वो यूकेलिप्टस की तरह नहीं है, वो बांस की तरह। वो हमेशा ये सिखाए कि जितना झुकना है पहले ही झुक जाएगी, क्योंकि झुकने की कोई जगह ना बचे। क्योंकि यूकेलिप्टस की तरह के खड़े होंगे तो कभी कट जाएगी। तो बस जितना झुक सकते हैं झुक जाएगी, उसके बाद झुकने की जगह ना बचे। और उसके बाद जब खड़े हो गए तो फिर बड़े बड़े लोग को छाड़ देंगे। तो शर्मा सर का व्यक्तित्व ऐसा था। और सबसे बड़ा जो अंदर से डर था बैंक के काम को लेकर आया, जब मीटिंग होती थी तो यही होता था कि ये चार्जशीट मिल जाती है, ये चार्जशीट मिल जाती है। लोग करने में भी डर लगता था, शुरुआत अभी हुई थी। लेकिन सर के साथ एक मतलब जो उसकी कोर होती है, एक बच्चे को जैसे सिखाते हैं वो, मतलब मुझे लगता है जो सर के साथ काम किया होगा और काम करने में फिर डरता होगा, जो भी काम किया हो। और उनका एक ऐसा था कि वो बैक सपोर्ट हमेशा देते, फ्रंट पे नहीं, फ्रंट पे आप समझिए जहाँ रूप बदल जाएगा। जो 2 लाइनें मैं कहूंगा वो कि एक जानदार, शानदार और ईमानदार व्यक्तित्व का बैंकिंग सेवा से आज समापन हुआ 30 अप्रैल को। बहुत विरले लोग इस तरह के नेचर के हैं जो एक ईमानदारी के साथ सेवा समाप्ति करते हैं। उसके लिए शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई, उनके परिवार को भी, उनकी पत्नी को भी, और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। ये दर्द के साथ रिटायरमेंट के बाद जीना रहता है कि अपने मित्रों से और पत्नी से सामंजस्य बना के शेष लाइफ काटना एक जीवन का बड़ा कठिन काम है। मैं उस 5 महीने में ट्रांजिट पीरियड में गुजर रहा हूँ, तो उसके लिए ढेर सारी शुभकामना। कितनों भी पत्नी अच्छी हो या पति अच्छा हो, लेकिन रिटायरमेंट के बाद खाली घर में रहना, कम से कम मेरा अनुभव तो बहुत खराब है, मैं दूसरे के लिए नहीं कह सकता हूँ। इसके लिए मैं शर्मा जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि वो क्या नाम है आराम से मैनेज करके रहें, क्योंकि हम लोगों के पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है बाहर 6 घंटे घूमने की, और नेचर भी नहीं है उस ढंग का। इसकी शुभकामना। न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों की मेरे चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों की मेरे चाहे मुलाकात तो होगी, हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन बाजारें,
सामने कहने के लिए मेरे पास शायद ही कुछ शब्द हो। अब अगर हम बात करते हैं, आप लोग पापा की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन हम बात कर सकते हैं पर्सनल लाइफ के बारे में। तो अब जब हम छोटे थे, मुझे याद है, तो मेरी मम्मी भी जॉब में थी, पापा भी जॉब में थे। तो क्या होता था, घर पे देखने के लिए कोई नहीं होता था। तो एक बहुत मुश्किल से एक लड़के को खोजा गया, राजू नाम के लड़के को। तो राजू आते थे, वो ध्यान रखते थे दिन भर, और फिर दोपहर में मम्मी आते थे, फिर चले जाते थे। थोड़े दिनों बाद पता चला कि जो केले राजू को दिए जाते थे, राजू को खिला देते, वो राजू को खाता था। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती रहती थी। फिर पापा का ट्रांसफर हुआ देवरिया, वहां पे पापा लोगों का बहुत अच्छा ग्रुप था, और फिर ये लोग पप्पू चाटियां खूब चाट खा। फिर उसके बाद हम लोगों ने पापा की प्रोफेशनल लाइफ को बहुत करीब से देखा है। पापा संडे को ब्रांच जाते थे, वो बहुत स्ट्रगल था, और यूनियन के लिए हमेशा खड़े रहते थे। दूसरी चीज, जब पापा की, मुझे अभी भी एकदम क्लियर पिक्चर मेरे दिमाग में है कि पापा की एक बार पोस्टिंग थी पकड़ी नौनिया में, महाराष्ट्र के पास एक जगह है। तो ब्रांच एक्चुअली काफी इंटीरियर में थी उस समय। तो जनवरी का महीना था और बहुत ज्यादा कोहरा पड़ रहा था, और उस दिन इत्तेफाक ये था, पापा अपना फोन ले जाना भूल गए थे, और किसी काम की वजह से पापा को देर रात तक वहां रुकना पड़ गया, और फोन नहीं था। हम और मम्मी एकदम परेशान हो गए कि पापा का फोन नहीं लग रहा है, क्या किया जाए। फिर रात के 1 बजे के अराउंड पापा का फोन आता है कि वो गुलहरिया के पास कहीं थे, किसी चाय की दुकान पे, और उन्होंने कहा कि मैं ट्रक के पीछे पीछे बाइक चला के आ रहा हूँ। हाँ, उस दिन ये था कि पापा वैसे कार चलाते थे, लेकिन उस दिन बाइक से गए थे। तो ये भी एक था केस। और फिर 2-2:30 बजे के अराउंड पापा घर पहुंचे, क्योंकि इतना कोहरा था, दिखाई नहीं दे रहा था सड़क पे। तो यही सब था। और अभी रिसेंट का इंसिडेंट ये था कि मेरी मम्मी को थोड़ी बैंड से नाराजगी हुई थी कि पापा को छुट्टी नहीं मिलती थी। और मेरी शादी थी, पापा ने कहा कि मेरी बेटी की शादी है, छुट्टी नहीं अप्रूव हो रही थी। पापा ने कहा मैं BRS दे दूंगा, तो क्योंकि छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो मेरी मम्मी को इस चीज से बहुत। ऑन दी ब्राइटर साइड अगर हम देखते हैं कि बैंक का बहुत बड़ा योगदान था जहाँ पे आज हम लोग हैं, और ये सब तो हंसी मजाक की बातें हैं, लेकिन अगर हम भी आज कुछ हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं बैंक का भी योगदान है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फीस बैंक से ही आती थी। तो फिर यही सब बातें हैं। और पापा के लिए हम क्या कहें, आप लोग तो खुद पापा को करीब से देखा है, आप लोगों ने कितना उन्होंने बैंक के लिए किया है, और एक माइलस्टोन सेटअप किया है, और जो कि आने वाली जनरेशन जरूर उसको हासिल करना चाहेगी। और बस
यहाँ पोस्ट है, तो हमें ये लगा कि भाई लखनऊ का है तो मेरे जानने वाला है, चलो। तो मैं गया, शर्मा जी से मिला, और शर्मा जी उस समय मिले, हम लोग जो है बातचीत हुई। शर्मा जी का व्यवहार शुरू से इस तरह का रहा कि मतलब कभी शर्मा जी से मैं समझता हूँ शायद ही कोई नाराज हो। मैं पहली बार जब मिला, इन्होंने इतना आत्मीयता दिखाई कि उसके बाद से जो है फिर हम लोगों के संबंध प्रगाढ़ होते चले गए। और एक समय ऐसा आया कि जब देवरिया में हम लोग अगल बगल थे, तो शर्मा जी के घर क्या बन रहा है, शर्मा जी क्या खा रहे हैं, ये सब जो है एक दूसरे से हम लोग मिला करते थे, शेयर किया करते थे। शर्मा जी के साथ हमने, क्योंकि ये नेता भी थे, तो इनके साथ साथ मैं भी जो है विजिट पे निकलता था। उस समय हम लोगों के पास मोटरसाइकिल स्कूटर ही हुआ करते थे। आप समझिए कि देवरिया से हम लोग गोला होते हुए, बड़हल होते हुए और पूरा महाराज का चक्कर लगाते हुए शाम तक वापस देवरिया पहुंच जाते। बहुत ही सफल व्यक्ति रहे हैं अपने जीवन में। इन्होंने जो है जो सोचा वो कर दिया, और जो कर दिया उसको फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं। किसी भी काम को करने की इनके पास लगन थी, मुझे ये करना है तो करना है, उसमें चाहे कितनी भी बाधाएं आए। कभी कभार हम लोग इनको मजाक में कहते थे कि शर्मा जी ये बात सही है ना, तो कहते थे नहीं, मैं गवाही नहीं देता, मैं जो है किसी बात की गवाही नहीं देता हूँ। लेकिन जो ये सोचते थे वो करते, और हमेशा सफल भी रहे। इनके पिताजी से भी मैं मिला हुआ था, और अभी इनकी माता जी हैं, मैं जाता हूँ तो बहुत स्नेह अभी भी मिलता। भाई चलो ना, ताला बंद करके बाहर चलते हैं। आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, ढेर सारी शुभकामनाएं के लिए, नए जीवन के लिए सब परिवार को स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, और इसी तरह से हम लोग के बीच में अपना स्थान बनाए रखें। धन्यवाद। शाखा पर इनकी विदाई समारोह में सम्मिलित हुआ था, और वहाँ पर जो मैंने ग्राहकों का जो इनके प्रति झुकाव, ध्यान, इनके प्रति जो सम्मान, आदर देखा मैंने, उसमें हमारे रीजनल मैनेजर साहब भी उपस्थित थे, उन्होंने भी उसमें गवाह हैं। वास्तव में ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है एक शाखा प्रबंधक की, एक बैंकर की, क्योंकि बैंक में कार्य करते हुए तमाम जगहों पर ऐसा सब आता है वक्त कि हम किसी का काम नहीं कर पाते, लोग असंतुष्ट हो जाते हैं, शिकायतें आती हैं, और उससे तमाम समस्याएं भी पैदा होती हैं। लेकिन शर्मा जी का जो वहाँ कार्यकाल रहा बेहद ही शानदार रहा। बल्कि मैंने एक सवाल वहाँ ये भी पूछा कि शर्मा जी 4 साल से वहाँ हैं, तो ये साबित करता है कि शर्मा जी का कार्यशैली बहुत ही बेहतर और शानदार रहा होगा। अदरवाइज जब मेरी बेटी को दवा हुई तो हम उसको आमंत्रित करते हैं कि उसका अनुभव अपने इस देवतुल्य पिता के प्रति क्या रहा। इस शर्मा जी का सौभाग्य है कि अपनी लाइबिलिटी से 30 सितंबर को अलग हुए हैं बैंक से। इसके तो मुझे गौरव प्राप्त है कि इस क्षेत्र का मैं हूं, और इस क्षेत्र के बीच में मुझे काम करने का अवसर मिला। जहां तक शर्मा जी की बात है, मैं तो 2020 में आया, इस लोगों से मिला, लेकिन इनसे मुलाकात नहीं की, लेकिन इनके घर से मेरी मुलाकात थी। क्योंकि मैंने इनके बगल के पड़ोसी से पूछा, जो मेरे बड़े अजीज हैं, मेरे बड़े भाई हैं, ऐसे ही, तो बोले कि पूर्वांचल बैंक के शर्मा जी का घर है। मुलाकात इनसे बाद में हुई। लोगों ने कहा राजनीति और नेता दो सब, थोड़ा मेरा परहेज इससे रहता है। राजनीति माने राज्य की नीति होती है, कोई पॉलिटिक्स नहीं होता है। और बैंक में भी जो भी ट्रेड यूनियन है, एक समर्थन के लिए और इस भावना के साथ, न कर बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में जो खड़ा वही सबसे बड़ा, ये उसकी मूल धारणा है। और हम भी जब आए तो उस समय एक माहौल था आयोजन समिति का, जो मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पे शिरकत कर सकूं। मैं एक चीज बता दूं,
उपस्थित है, नाम लेना अच्छा नहीं रहता है, तो सब समझ रहे हैं कि इससे मैंने क्या सीखा, कैसे आगे काम किया। तो श्री अम्बेडकर जी, हमारे आर.के. पांडे साहब जिन्होंने हमारी व्यवस्था ले ली, और परम आदरणीय